किस आधार पर मैं दे दूं आपको रिपब्लिक डे की बधाई? क्या ये वही देश है जिसका सपना हमारे देश के महापुरुषों ने देखा था? क्या ये वही देश है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलता है? क्योंकि जिनके हाथ में संविधान का संचालन है वही सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं और विचार और अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर कुछ भी बक देते हैं। या ये वो देश है जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था? क्योंकि वो राम राज्य और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो आए दिन धर्मों पर कत्लेआम हो रहे हैं। लोग जातियों में बटे हुए हैं, जातियों में भी जातियां हैं। या ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी वाला देश है जिसकी अवधारणा हमें राष्ट्रीय गीत में मिलती है, लेकिन यहाँ ना नदियां साफ है, ना पानी साफ है और ना पेड़ पौधे साफ हैं। या ये रविंद्रनाथ टैगोर जी वाला देश है जिसकी अवधारणा हमें राष्ट्रीय गान में मिलती है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करती है, लेकिन यहाँ हम बटे हुए हैं भाषावाद में, क्षेत्रवाद में, पहनावे में और कल्चर में। ये कौन सा देश है? क्या ये विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय वाला देश है जिन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी? और जिस समाज में स्त्रियों को देवी का रूप माना जाता है, आज उसी देश में हर रोज 90 लड़कियों का रेप हो रहा है। या ये कलाम का देश है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देता है, लेकिन यहाँ तो रोज मार्केट में एक नया बाबा आ जाता है जो अपने पाखंड और अंधविश्वास के बल पर दिन ब दिन समाज में बुराइयां और कुरीतियों को फैलाता जा रहा है और खुद को अमीर और अमीर बनाता चला जा रहा है, जहां गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। कई लोग भारत में ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। या ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, बीर अब्दुल हमीद का देश है जो समानता और विकसित भारत की बात करता है, लेकिन यहाँ विकसित भारत के नाम पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है और समानता के नाम पर सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न और जातीय उत्पीड़न दिखाई देता है। क्या ये सुभाष चंद्र बोस वाला भारत है जो कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और डरता नहीं है, अपना हक छीन लेता है, लेकिन यहाँ दूसरे देश का राष्ट्रपति आकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखा जाता है और उसके दबाव के कारण हमारे प्रधानमंत्री अपनी ट्रेड डील तक कैंसिल कर देते हैं और कम कर देते हैं। क्या यह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जी का देश है जिनका मानना था रुपए की कीमत गिरनी नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, एविएशन क्राइसिस जैसी घटना नहीं होनी चाहिए? ये कौन सा देश है आखिर? इन सब चीजों के बावजूद हम इस देश से प्यार करते हैं और इस देश में अपना आने वाला कल देखते हैं, इसलिए आप सबसे कहते हैं हैप्पी रिपब्लिक डे।